गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं क्रिश्चियन कुशवाहा आज नदी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन लिया है, मानसरोवर झील से निकलने वाली प्रमुख नदियों के नाम। मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, सतलज, सिंधु नदी निकलती है। लिख रहा है सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम। मतलब सिंधु नदी को कौन कौन सहायता करती हैं, सहायक बनती है? तो झेलम नदी, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सतलज नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो ब्यास है। चिनाब नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो झेलम, रावी, सतलज। झेलम नदी की झील से निकलती है तो शेषनाग झील जो श्रीनगर में है। और सिंधु नदी की लंबाई, सिंधु नदी जो 2880 किलोमीटर है, जो भारत में करीब कितना बचा है, मतलब पूरा उसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी का जो भारत में 1100 मात्र 14 किलोमीटर ही है, और सब अदर कंट्री में है। ठीक है। झेलम नदी की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर, जो भारत में मात्र 400 किलोमीटर तक एरिया में है। ठीक। हालांकि चिनाब नदी की लंबाई कितनी है? तो 1180 किलोमीटर। रावी नदी की लंबाई कितनी है? तो 725 किलोमीटर। ब्यास की नदी की लंबाई 470। और सतलज नदी की लंबाई कितनी है? तो 1500 किलोमीटर है, जो भारत में 1050 किलोमीटर है। ठीक है। अगला लिखा है कि रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। मतलब जो रावी नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रा से, जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से निकलती है। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से निकलता है? तो ब्यास कुंड से निकलता है, जो हिमाचल प्रदेश में, एसपी मतलब होता है हिमाचल प्रदेश। सिंधु नदी किन किन देशों से बहती है? तो भारत, चीन और पाकिस्तान से। ठीक है। सिंधु नदी कहाँ मिलती है? तो अरब सागर में जाकर सिंधु नदी मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? मतलब कहाँ से शुरुआत होती है ब्रह्मपुत्र नदी? तिब्बत से, यानी चीन से। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है, जो भारत में मात्र 916 किलोमीटर है। कितना? 916 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी किन किन प्रमुख नगरों से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम होते हुए निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी किस झील से निकलती है? तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी झील पूछ रहा है, नदी नहीं, झील से निकलती है। तो चेमलुंगडुंग जो मानसरोवर झील है वहाँ से। ब्रह्मपुत्र नदी को बंगाल में किस नदी के नाम से जाना जाता है? यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो बंगाल से गुजरती है तो उसे लोग यमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? यमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? यानी सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्र की लंबाई, नदी की लंबाई कहाँ है? असम में है सबसे ज़्यादा। कौन सी एकमात्र नदी है जो द्वीपीय यानी माजुली द्वीप बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र बनाती है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो गंगोत्री से, जो उत्तराखंड में है। गंगा नदी किन दो नदियों से मिलकर बनी है? तो गंगा इन दो नदी से मिलकर बनी है। पहला होता है भागीरथी, दूसरा अलकनंदा। ये दो नदियाँ मिल करके क्या होती है? गंगा नदी बनती है। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो बद्रीनाथ से निकलती है। और अलकनंदा और गंगा नदी का संगम मतलब कहाँ पे वो मिलते हैं? अलकनंदा गंगा नदी कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग। और देवप्रयाग कहाँ पे मिलता है हमारा? ठीक है। धौली गंगा कहाँ मिलती है? विष्णुप्रयाग। यमुना नदी और पद्मा नदी किस नदी में मिलती हैं? तो मेघना नदी में यमुना नदी और पद्मा नदी मिलती हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है?
यमुना है जो इलाहाबाद में है। गंडक नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? नेपाल। बिहार की शोक नदी किसको कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 995 किलोमीटर। कौन सी नदी सबसे ज़्यादा बीहड़ बनती है? चंबल नदी सबसे ज़्यादा बीहड़ मतलब बहुत भयानक होती है। सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित वाला कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी जो ज़्यादा बाढ़ लाता है। बंगाल की शुक नदी किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। महानदी की लंबाई कितनी है? 890 किलोमीटर। सबसे लंबा बांध किस नदी बना है? तो महानदी बना है। हीराकुंड कछुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? उड़ीसा। महानदी कहाँ से प्रवाहित होती है? बस्तर उड़ीसा से। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। पश्चिम घाट में त्रैबकमबक गांव में कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी निकलती है। नासिक की पहाड़ियों से निकलने वाली कौन सी नदी है नासिक की? तो गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी कहा जाता है। यानी सबसे पुरानी नदी है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबालेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ से निकलती है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी कहा जाता है? मध्य प्रदेश को मतलब प्राण देने का काम नदी करती है तो नर्मदा नदी करती है। नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश की में कितनी लंबाई है? नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश में कितना दूर फैली है? तो 1077 किलोमीटर। नर्मदा नदी किन प्रमुख राज्यों से गुजरती है? तो कौन कौन राज्य है नर्मदा नदी के? मतलब मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में किस नदी पर सबसे बड़ा पुल बना है? तो तवा नदी पंचमढ़ी बना हुआ है। मध्य प्रदेश को किस का मायका कहा जाता है? नदियों का मायका कहा जाता है। कौन कौन सी नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं? नर्मदा और ताप्ती बनाती हैं। क्या है? नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो तवा नदी है। गंगा की सहायक नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश से उद्गम होती है? तो सोन नदी है जो आकर के गंगा नदी में सहायता करती है, मिलती है। कुआरी नदी किस जिले से गुजरती है? तो मुरैना जिले से। कछुओं की दुर्लभ प्रजातियों की नदी किस नदी में पाई जाती है? यानी कछुओं की जो में बहुत बूढ़ी प्रजाति है, दुर्लभ प्रजाति जो खो रही हैं, वो सोन नदी में पाई जाती हैं। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।